नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लाइट का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके बनने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछाते हैं। तो वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो के एंड में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो को देखना और इसको फटाफट 20 मिनट्स में खत्म करने वाले, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखो इस वीडियो को, ठीक है। अब भैया लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में, किसके? एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी मदद से हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हम उसको देख पाते हैं। मान लो एक पेन है, हम इस पेन को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास क्या है? लाइट है। क्यों? क्योंकि लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में भैया? एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, डेफिनेशन देखो एक एक करके, देखो आ जाओ, देखो देखो लाइट क्या है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसके फॉर्म में है भैया? एनर्जी के फॉर्म में। दैट enables us to see object, इसकी वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये मिरर है, मिरर, लाइट रे आई, मिरर पे टकराई और टकरा के वापस चली आई, तो स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस लाइक मिरर। क्या भैया? मिरर, ठीक है मेरे भाई। चलो आज अपनी को डेफिनेशन देखो। व्हेन लाइट रे हिट्स अ स्मूथ सरफेस, सो लाइट रे आया, स्मूथ सरफेस पे हिट किया, वापस चला आया, इसको ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट रे हिट्स अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर एंड कम्स बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ही बोलते हैं हम भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करना है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है भैया? इंपॉर्टेंट। क्या? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है भैया हमारा मिरर। क्या है ये जो दिख रहा है ये है मिरर। मिरर में एक हमेशा मिरर क्या परपेंडिकुलर क्या बनता है? नॉर्मल। क्या बनता है भैया? नॉर्मल। सो रे ऑफ लाइट आई, मिरर पे टकराई और टकरा के वापस चली गई, ठीक है। सो जो पहली बार रे आई, क्या भैया? पहली बार रे आई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भैया? इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट आई और टकरा के चली गई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आई, मिरर पे टकरा के चली गई, तो जो ये इंसिडेंट रे था और ये जो रिफ्लेक्टेड रे बना, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कैसे समझे? देखो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, टुडुक 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 एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों क्या रहता है? सेम प्लेन में रहता है। किसमें? सेम प्लेन। तो देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। सो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाए करता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब अगला टॉपिक है भैया प्लेन मिरर। क्या? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ नहीं होता है, स्मूथ, फ्लैट, सपाट और पॉलिश सरफेस होता है। देखो स्मूथ, फ्लैट, पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, जैसे कि हमारे घर का आईना है, वो भी एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने आप जाओ और खड़े रहो, ठीक है। क्या क्या हाइट सेम दिखेगी? हाँ भैया हाइट सेम दिखेगी, ठीक है। साइज सेम है ऑब्जेक्ट के, आप पतले हो तो पतले ही दिखोगे, मोटे थोड़ी दिखोगे, समझ गए। और इमेज क्या बनती है? क्या आप उल्टे दिखते हो या सीधे दिखते हो? सीधा। सो इमेज क्या बना? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ भैया मजाक कर रहे हैं, सीधा, ठीक है। और सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब भैया हम सीखेंगे कुछ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। दो तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है भैया? कॉनकेव। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब गुफा, कॉनकेव। देखो इधर केव दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? केव। केव यानी क्या? गुफा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, कॉनकेव गुफा बनाओ, ठीक है, ऐसा गुफा बनाओ, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आई, गुफा में टकराई, टकरा के बाहर वापस चली आई, तो ये हो गया कॉनकेव। सो देखो रे ऑफ लाइट आई, गुफा में टकरा के चली गई, तो ये जो सरफेस बना जहाँ पे टच हो रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग। सो जो इसका अंदर का जो पार्ट है ये बन जाता है हमारा
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रे ऑफ लाइट आएगी और टकरा के सुट करके चली जाएगी। अब कॉन्वेक्स, एक्स एक्स यानी क्या भैया, सांप। क्या, एक सेकंड यार, एक्स यानी क्या, सांप। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा बन जाएगा। अब रे ऑफ लाइट आएगा आएगा कॉन्वेक्स मिरर पे टकरा के बाहर चला जाएगा। क्या होगा, एक्स है वो वापस बाहर भेज देगी, देगा, वापस तो नहीं लेते एक्स हमेशा, एक बार पास एक बार खत्म तो वापस नहीं लेते। तो रे ऑफ लाइट आई टकरा के बाहर चली गई। तो ये हो गया जो बाहर का इसका सरफेस है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो रे ऑफ लाइट आएगी और टकरा के बाहर चली जाएगी, रे ऑफ लाइट आएगी टकरा के बाहर चली जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, यूजेस कॉन्केव जो रहता है मेरा वो यूज होता है टॉर्च, हेडलाइट, शेविंग मिरर, बस इतना यूज इसका, टॉर्च, हेडलाइट्स और शेविंग मिरर। कॉन्वेक्स होता है वो रेयर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स होता है रेयर व्यू, मतलब अपने कार चलाओ, कार के बाजू के आईने में देखो ना, क्या हमें कार उल्टी दिखती है उधर या फिर सीधी सीधी दिखती है, तो कॉन्वेक्स वाला केस। सो रेयर व्यू मिरर। ठीक है, अब हमारे ये जो पॉइंट्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्कूल के इंटरनल टेस्ट में पूछ सकते हैं। तो ये भैया क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, इसको भूल के भी स्किप मत करना, मत करना गाना, बिल्कुल मत करना, समझ गया ना चपड़गंज को, ध्यान से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल। सो पोल क्या है भैया हमारा, मिड पॉइंट। क्या है पोल, मिड पॉइंट। पोल से आता है उसके बाद आता है फोकस। क्या आता है, फोकस। फोकस बढ़ा लो अपना, ठीक है, फोकस ऑन गोल्स, ठीक है, फोकस ऑन करियर, सक्सेस इज परमानेंट। ठीक है, फोकस। फोकस के बाद आता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो पोल पे, कौन है मिड पॉइंट, पोल पे आया फोकस, सी। ठीक है, इसको कैसे आएगा, फुटबॉल खेलते होगे कोई तो पता है आपको, फुटबॉल देखते होगे मैच, तो फुटबॉल में ना पोल रहता है। क्या रहता है, पोल, जिसपे बॉल ऐसा आता है और पोल पे टकरा जाता है। ठीक है, और फुटबॉल कौन खेल रही थी, एफसी गोवा करके एक टीम है। क्या, एफसी गोवा करके एक, गोवा की एक टीम है। ठीक है, तो इसको कैसे याद हो, देखो ध्यान से, पोल एफ सी, पोल एफ सी, ये जो पूरी ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। और सही से लेके पूरा पोल तक का जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर इसमें दिए, इन सबको रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के, स्कूल के बोला भैया ने, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या बोला भैया, स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। भले अभी के लिए टेलीग्राम पे लोग कम है, पर बाद में ज्यादा हो जाएंगे। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज मिलेगा। आपका एक छोटा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, बस एक छोटा सा सपोर्ट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अब ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, जब भी बात प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल फोकस, जब भी बात प्रिंसिपल फोकस की आई तो अपनी फोकस बढ़ा लेना बस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। जब भी बात प्रिंसिपल पे फोकस पे आए तो हमें लाना है पैरेलल रे। क्या लाना है, पैरेलल, पैरेलल रे, ऐसी वाली रे, ऐसी टुक 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 टुक, ऐसी वाली रे, टुक 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 टुक। तो देखो ध्यान से, इधर से हमने लाइक पैरेलल रे, पैरेलल रे आई आई आई, पैरेलल रे आई 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 आई, मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल गई। कहाँ मिल गई, फोकस पे मिल गई। सच में मिली, हाँ भैया, तो इमेज क्या बन रहा है, रियल। अगर रियल इमेज बनता है तो उल्टी बनती है, उल्टी नहीं कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी। क्या, उल्टी। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो पैरेलल रे आया, टकरा के मिल गया तो ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग मिरर, ये है कन्वर्जिंग मिरर। कौन के मिरर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से कॉन्वेक्स, एक चीज समझ जाओ, देखो पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस है, जो पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इधर मान लो 5 है तो इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर मान लो 20 है तो इधर कितना हो जाएगा, 40। सो जो पूरा आर था, ये जो पूरा था आर, सो आर क्या हो गया भैया, 2 टाइम्स एफ। फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है भैया, क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, पैरेलल रे वाला फोकस की बात हो तो पैरेलल रे आया, पैरेलल रे आया,
मिरर से टकरा के एक्स ने बाहर फेंक दिया, लेकिन इमेजिनेशन में एक्स जी खुश हो गई, तो इमेजिनेशन में खुश हो गई और इमेज बना फोकस में। क्या क्या सच में मिली? नहीं, इमेजिनेशन में मिली। किधर? इमेजिनेशन में। तो उसको बोलेंगे हम वर्चुअल, रिचुअल नहीं, वर्चुअल। और इमेज क्या बनेगी? सीधी, डायरेक्ट। क्या बनेगी? सीधी, कुछ ऐसा ऐसा इमेज बनेगी, सीधी सीधी। ठीक है मेरा भाई। अब देखो पैरेलल में आया, बाहर चला गया, क्या हो गया? बाहर चले गया, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे भैया? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये है कुछ रे डायग्राम इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रे डायग्राम को समझाता हूँ, उसके बाद आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल रे लाना है और फोकस से पास कर देंगे, पहला रो। अब इसका उल्टा, क्या इसका उल्टा? प्रिंसिपल एक्सिस से एक सीधा फोकस वाली आएगी, फोकस से सीधा रे जाएगी और बाहर पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर तीसरा केस क्या होगा? तो कॉन्केव था, अब कॉन्वेक्स। इधर से आएगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन में फोकस पे नहीं जाएगा। फिर एक रे ऑफ लाइट आएगा फोकस पे, लेकिन वो भी पैरेलल चला जाएगा। फिर अब सी वाला रूल, ये वाला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सी वाला रूल, सी वाला रूल कैसा रहता है? अब क्लास में कुछ आपके दोस्त होंगे, उनकी क्रश होंगी, तो आपके दोस्त अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं रिसर्च के टाइम जाके बोलने, लेकिन कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो जिस गति से ऐसा जाते हैं बोलने दिल की बात, उसी गति से वापस चले आते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी वही होता है, जिस गति से गया रे उस गति से वापस चला आ गया। ठीक है, अब इधर भी देख लो, इधर जिस गति से गया उस गति से वापस आ गया। ठीक है, अगर हम रे ऑफ लाइट को पोल पे मारे, वहां से वो टकरा के बाहर आ जाएगा, तो ये जो एंगल था वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके, कॉनकेव वाला। ये कॉन्वेक्स में को पोल पे मारे टुक करके बाहर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से सब बनता है। देखो ध्यान से, देखो मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी, कहाँ? ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, तो हमें प्रिंसिपल फोकस निकालो, पैरेलल दिला। क्या पैरेलल? पैरेलल लाया टकरा के फोकस पे मिल गया तो रियल, उल्टी और छोटी पॉइंटेड साइज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज पॉइंटेड साइज। क्या बन रही है? पॉइंटेड साइज, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड भी बन रही है। ठीक है, उसको पॉइंटेड साइज भी बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। क्या रखा है? सी के पीछे इधर रखा है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये भैया पूरा है ऑब्जेक्ट। इसको यू से डिनोट करते हैं, यू मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस अभी समझ लो, मिरर फॉर्मूला समझ में आएगा। देखो ये बन गया इमेज, तो ये बन गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। याद आया आपको? बताया था। ठीक है, चलो आज इसको इरेज कर देता हूँ। मिरर फॉर्मूला समझ में आ ही जाएगा आपको बाद में आगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पैरेलल ले आई, फोकस पे टकरा के चली गई फोकस। एक सी वाला रूल, जैसे आया ठुकुक करके क्रश वाला, वापस चला गया, तो क्या इमेज मिली? यहाँ रे ऑफ लाइट मिली, इमेज नहीं रे ऑफ लाइट मिली। हाँ भैया, इमेज क्या बनी? उल्टी। क्या? उल्टी, छोटी और रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। एक सेकेंड यार, जूम आउट हो जाए। मैक्सिमम पेज हो गया, क्या ही करे। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्या ही ग्लिच हो गया। आ जाओ, देखो ध्यान से, ये सारे रे डायग्राम्स याद कर लेना, एक बार देख लेना। इसमें जो ये वाला केस है ना, वर्चुअल डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अब कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं, दो ही केस। एक है इन्फिनिटी वाला, देखो एक है इन्फिनिटी वाला। क्या है? इन्फिनिटी वाला। और दूसरा भी केस आप याद कर लेना, एक बार दिखा देता हूँ। देखो इन्फिनिटी वाला, पैरेलल रे आएगा, बाहर चला जाएगा, पैरेलल रे आएगा, चला जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन में यहाँ टुक टुक के मिल के खुश हो जाएगा। और दूसरा केस भी एक बार देखना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे केसेस को मैंने वन शॉट में डिटेल में समझाया हूँ, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, वन शॉट नहीं बोलते, उसे प्राइम शॉट बोलते। क्या बोलते भैया? प्राइम शॉट। सो प्राइम शॉट जाके देख लेना। ठीक है, प्राइम शॉट नाम अच्छा है ना, क्या ही बताया, मेरा फेवरेट है प्राइम शॉट। ठीक है, प्राइम शॉट देख लेना। ठीक है मेरा भाई, प्राइम शॉट। ठीक है, मिरर फॉर्मूला देखो, 1/f फोकल लेंथ इज 1/u प्लस 1/v। इसको कर लो याद, इंपॉर्टेंट। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है मेरा भाई, चलो आ जाओ। अब देखो, अब ये पूरा टेबल याद कर लो, इसको कर लो याद, पूरा टेबल याद कर लो। ठीक है, पूरा टेबल याद कर लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इधर से एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू बनता है, सीधा एमसीक्यू बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू। ये वाला भी टेबल याद कर लो, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका यूजेस क्या था बताया था हमने, रेयर व्यू मिरर, उसका शेविंग मिरर वगैरह सब।
ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता है, एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट लेंसेज पे बढ़ते हैं। और अभी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, कॉनकेव, क्या भैया ने बोला? कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव, याद करो, एक याद कर लो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। वो कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है अगर एक्सेप्शन वर्चुअल, मतलब देखो कॉनकेव मिरर बना, ऐसा 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 बना दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस साइड रहा तो नेगेटिव, अगर इस साइड इमेज बन रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव। जैसे लास्ट केस बना है वर्चुअल सीधी इमेज बनी तो पॉजिटिव हो जाएगा वी, ठीक है, और इस साइड यू अगर रहा तो नेगेटिव। और अगर ये इधर बनने की जगह इधर बन रहा है, मान लो इधर बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव, ठीक है। इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर ये है मिरर फॉर्मूला, इसको कर लो याद, ठीक है मेरे भाई। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये एक फॉर्मूला हो जाता है, और एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद कर लेना। अब कॉन्वेक्स का केस देखना, इसमें फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्वेक्स, क्या बोला भैया ने? कॉन्वेक्स, ठीक है। एक्स, एक्स मतलब इधर देखो ध्यान से, क्या बन रहा है? पॉजिटिव, क्या बन रहा है? पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखना कॉन्वेक्स, क्योंकि वर्चुअल होता है। क्या? वर्चुअल, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड सर, आप पानी पी लो यार, प्यास लग चुका है, पानी पी लेते हैं एक सेकंड। ऐसे मेरे भाई, देख देख देख, ध्यान से ध्यान से। अब है भैया हमारा रिफ्लेक्शन, क्या? रिफ्लेक्शन। तो देखो इसमें क्या है पता है? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, एक रे ऑफ लाइट आएगी, वो झुक जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है भैया? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। सो रे ऑफ लाइट आई, बेंड हो गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते ही, ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 है, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे, बेंड हो गई, और इसके बीच बना हमारा नॉर्मल। क्या बना? नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगला भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड है, याद रखना, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई स्लैश साइन आर, क्या हो गया? कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, क्या करो? स्टार मार्क करो, करो 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 भैया, स्टार मार्क करो 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 करो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो, बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अब लेंसेज देखते हैं। देखो अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा, पैरेलल रे लाना है, पैरेलल रे लाया लाया लाया, और इधर फोकस पे मिल गया, ठीक है। इसमें कर्व्स जो है वो एक नहीं दो कर्व्स, क्या है? दो। तो फोकस कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f1, ये हो गया 2f2, ठीक है। कॉनकेव पतलू सी बनाना, ऐसा पतला पतला, एकदम पतला, ठीक है। इधर भी पैरेलल रे आएगा, इसको बाहर भेज देगा, कॉनकेव लेंस बाहर भेज देगा, लेकिन इमेजिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सो कॉन्वेक्स क्या हो गया? इसमें कन्वर्जिंग, उल्टा हो गया, ठीक है, कन्वर्जिंग। उधर कॉन्वेक्स मिरर था, वो क्या था? डाइवर्जिंग, इसमें क्या होगा? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव क्या हो जाएगा? बाहर जा रहा है, तो ये हो गया भैया हमारा डाइवर्जिंग, ठीक है। वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो सारे पॉइंटर्स इधर लिखे गए, ठीक है, सारे पॉइंट लिखे सारे, उसको एक एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब ये रे डायग्राम याद कर लो, आप एक चीज समझ लो, लेंसेज के पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा, एक रूल। दूसरा है भैया सीधा ऑप्टिकल सेंटर से आर पार चला जाएगा, ठीक है। ये रूल्स एक बार देख लो, दो ही रूल्स इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाने। तो इधर आ जाओ, लेंसेज के डायग्राम बनाने। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को रखा हमने बियॉन्ड 2f1, इधर रखा, पैरेलल रे लाओ, बाहर मार दो, ऑप्टिकल सेंटर सीधा सीधा चला जाएगा। तो देखो क्या इमेज, क्या रे ऑफ लाइट मिल रही है? देखो रे ऑफ लाइट मिल रही है, इमेज डिस्टेंस ये, इमेज क्या बना है? उल्टा, सच में मिल रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बन रहा है? इन्वर्टेड। इधर भी क्या होगा? सच में मिला, तो रियल और इन्वर्टेड। तो ये सारे केसेस आपको एक एक बार याद कर लेना, क्या करना है? एक एक बार याद करें। एक और दिखाता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे, किधर है? 2f1, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा, ऑप्टिक सेंटर से आएगा, चला जाएगा, तो किधर बन रहा है ऑब्जेक्ट? इमेज का बना है 2f, तो इधर उल्टा, क्या बन रहा है? उल्टा, ठीक है मेरा भाई। तो जितने भी केसेस है सारे याद कर लेना। एक और देखो, ऑब्जेक्ट को रखा देखो f1 और 2f1 के बीच, देखो पैरेलल रे आएगा, फोकस से मिल जाएगा, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से जाएगा, एक सेकंड यार, थोड़ा सही से बना दो, पैरेलल रे आएगा, फोकस से मिल जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आएगा, सीधा मिल जाएगा। तो क्या इमेज मिला? सच में मिला, हाँ भैया सच में मिला। और अरे ड्रामा इतना बड़ा, अरे रे 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 दवा,
इतना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। सच में मिला, हाँ रियल। उल्टी बनी, हाँ भैया उल्टी भी बनी, और हाईली मैग्नीफाइड है यार, हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, कौन किया वाला ऑब्जेक्ट को रखा F1 और 2 F2 के बीच में, पैरेलल जाएगा, बाहर जाएगा, लेकिन थोड़ा फोकस पे मिल जाएगा। इधर से ऑप्टिक सेंटर पे क्या इमेज, इधर बना, सीधी इमेज बना, इमेजिनेशन में बना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधे, इरेक्ट मतलब सीधे, पैरेलल आएगा, निकल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा इमेजिनेशन में। तो ये भी बना वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब ह्यूमर आई के डिफेक्ट्स कर लो, पूछा नहीं जाता लेकिन कुछ बोर्ड्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोर्ड्स में नहीं, स्कूल के एग्जाम में मतलब क्वेश्चन लाइट देंगे पर ये आ जाएंगे, बोले भैया ये तो यार ह्यूमन आई से आया था, ऐसी हो जाएगी हालत। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये कर लो। मायोपिया शॉर्ट साइडनेस होता है, कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइडनेस, कॉन्वेक्स लेंस, ये कर लेना, ठीक है। अब ये पूरे टेबल को एक बार लर्न कर लेना, याद कर लो, टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है ना, जब तुम गलती करते हो तो मैं देखता हूँ हाँ भैया ये गलती है, ठीक है। वो माइक्रोस्कोप, कैमरा वगैरह सब में यूज होता है। कॉन्केव लेंस किस में होता है, स्पेक्टिकल्स और लाइट्स में यूज होता है, टॉर्च लाइट्स, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ तक आपके भैया ने रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।